हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल एक्सरसाइज 22B के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 22A। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 22B। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर ए। यहाँ पर हमें ए की वैल्यूज़ फाइंड करनी है सारे पार्ट में। फर्स्ट पार्ट देखिए, साइन 2a इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पर ना साइन एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और इसके आगे जो 2a दिया है ये इसका रेफरेंस एंगल है। तो रेफरेंस एंगल 2a दिया है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन है। लेफ्ट हैंड पे साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो हम राइट हैंड साइड पर भी साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेकर आएंगे। साइन 2a को तो एज इट इज़ लिखना है और इक्वल में जो 1 है इसको रिमूव करके इसकी प्लेस पर साइन लिखना है। तो आपको टेबल की हेल्प लेनी होगी, ट्रिग्नोमेट्री टेबल स्टैंडर्ड एंगल की। मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करी थी। अगर आपको नहीं आती है किस तरह से स्टैंडर्ड एंगल की टेबल बनाई जाती है तो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको सिखाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में साइन के नीचे देखेंगे 1 कहाँ पर आता है, तो साइन में 90 डिग्री पे आपको मिलेगा 1। अगर आप साइन में 90 डिग्री के नीचे देखेंगे तो वहाँ पर आपको 1 वैल्यू नज़र आएगी, ठीक है ना। तो 1 इज़ द आंसर ऑफ साइन 90 डिग्री। अब ऐसा करने से दोनों साइड्स पर, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गए हैं। तो ऐसे में हम ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जब बीच में इक्वल का साइन होता है और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पे कुछ चीज़ें सिमिलर सी दिख रही होती हैं तो जो नॉन सिमिलर दिखती है ना उनको हम इक्वल ले सकते हैं। ऐसा समझ सकते हैं आप कि कंपेयरिंग करने पे साइन और साइन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के कैंसिल हो गए तो आपका बचता है 2a इज इक्वल टू 90। अब a को अकेले बनाने के लिए 2 जो मल्टीप्लाई में है वो यहाँ डिवाइड में लाएंगे तो a इज इक्वल टू 90 डिवाइड 2 और फिर 2 से इसको कट करेंगे तो फाइनली आपको a का आंसर मिल जाएगा कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर फर्स्ट करना है। सेम वे में पार्ट नंबर हम सेकंड भी करेंगे। सेकंड पार्ट देखो कैसे होना है, tan 3a इज इक्वल टू 1। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे tan ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, राइट हैंड साइड पे कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं आ रहा है, वैल्यू दी है। तो जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड थी tan ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाली, सेम वे में राइट हैंड साइड 1 हटाकर tan ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेकर आएंगे। तो हमें यहाँ tan की टेबल में सर्च करना है कि 1 जो है tan वाली लाइन में कितने डिग्री के नीचे आता है, 45 के नीचे मिलेगा आपको। टेबल की हेल्प में आप देखेंगे, टेबल से देखेंगे तो 1 जो है वो 10 में 45 डिग्री पर होता है। तो हम यहाँ 1 हटाएंगे और लिखेंगे 1 इज़ द आंसर ऑफ 10 45 डिग्री। अब दोनों साइड्स लेफ्ट और राइट 10 है तो यहाँ पर आप कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। आपको ना दोनों साइड लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयरिंग सिर्फ तभी हो सकती है जब लेफ्ट और राइट हैंड साइड सिमिलर सी दिखाई दें। देखो ये सिमिलर सी ही दिख रही हैं क्योंकि लेफ्ट पर भी tan ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और राइट पर भी tan ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और बीच में क्या है, इक्वल। तो ये इक्वल तभी हो सकती हैं जब tan तो इक्वल दिख ही रहे थे, ये जो 3a दिख रहा था रेफरेंस एंगल, ये इस रेफरेंस एंगल के इक्वल हो, तब ये इक्वल माने जाएंगे। तो ऐसे में जब हम कंपेयरिंग करते हैं बोथ साइड्स पे तो सेम दिखने वाली वैल्यू ऐसा समझेंगे कि वो कैंसिल हो जाएगी। तो जो बचता है वो बचता है 3a इज इक्वल टू 45 डिग्री। a मल्टीप्लाई में है 3 के साथ तो 3 को हटा दें तो 3 डिवाइड में आ जाएगा 45/3 और फिर 3 से 45 कटेगा तो आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। तो फाइनली पार्ट नंबर 2 का आंसर 15 डिग्री हो गया। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पे। 2 cos 3a इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखना है, cos है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आगे जो 3a दिया है ये इसका रेफरेंस एंगल है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ लिखा हुआ रेफरेंस एंगल तो अलग हो नहीं सकता।
आप यहाँ से अलग करोगे इस 2 को जो यहाँ मल्टीप्लाई में है। देखो 2 के आगे कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई में है। तो हम क्या करेंगे यहाँ cos 3a को तो एज इट इज़ लिखेंगे और जो 2 लेफ्ट में था मल्टीप्लाई में वो राइट हैंड साइड पे डिवाइड में आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, cos 3a को तो एज इट इज़ लिखेंगे और राइट हैंड साइड पे 1/2 था, इसे हटा देंगे और इसे टेबल में देखेंगे cos वाली लाइन में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेफ्ट पे दिख रहा है ना cos, वही आप राइट पे भी बनाओगे। ऐसा नहीं कि यहाँ cos है तो वहाँ आप कुछ और बना लो, सेम बनाना है। तो 1/2 को देखेंगे cos की टेबल में, तो cos की टेबल में 1/2 आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको यहाँ लिखना है। cos में 60 डिग्री पे आता है। अगर आप cos की लाइन में देखेंगे 60 डिग्री के नीचे तो आपको 1/2 नज़र आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ 1/2 हटा दिया और लिख दिया कि 1/2 जो है वो cos 60 का आंसर है। अब दोनों साइड्स पे आपको cos ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिखेंगे, यहाँ भी cos है इधर भी cos है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, जब आप कंपेयर करोगे तो cos और cos कैंसिल हो जाएगा। ऐसा समझेंगे कि cos कैंसिल हो चुके हैं, कट नहीं करके दिखाने, बस कंपेयरिंग करने पे इमेजिन करना है कि cos कैंसिल हो गए। 3a = 60 बचेगा, a के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में आ जाएगा, 60/3 और इन्हें कट कर लेंगे तो आपको a का आंसर 20 डिग्री मिल जाएगा। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 4 देखें। 2 sin 2a = √3। सबसे पहले यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आइडेंटिफाई करो। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन और इसके आगे जो 2a है ये इसका रेफरेंस एंगल है। तो हमें यहाँ करना क्या है, हम यहाँ 2 को हटाएंगे, जो ये 2 साइन के लेफ्ट पर है, मल्टीप्लाई में है ये 2, तो sin 2a को तो एज इट इज़ रहने देते हैं और जो √3 था उसके डिवाइड में 2 ले आएंगे, जो यहाँ मल्टीप्लाई में था वो राइट हैंड साइड पे डिवाइड में आ गया। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, sin 2a को तो एज इट इज़ लिखेंगे। अब जो ये √3/2 है इसको हटाकर आप साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखोगे। अब साइन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि भाई लेफ्ट हैंड साइड पर साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा है तो राइट हैंड साइड पे भी जो वैल्यू है उसे हटा के साइन लाएंगे। तो साइन की टेबल में आप √3/2 देखोगे ना तो ये आपको 4th वैल्यू मिलेगी 60 में, साइन में 60 डिग्री के नीचे। तो हम √3/2 हटा के साइन 60 डिग्री लिखेंगे। फिर आपको दोनों साइड पे साइन नज़र आ रहा है तो ऑन कंपेयरिंग करोगे, बीच में इक्वल भी आ रहा था तो कंपेयर होने से साइन कट जाएगा, 2a = 60 बचेगा। तो a = 60, जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आएगा और फाइनली जब आप कट करोगे तो a आ जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, ब्रैकेट sec थीटा -2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट tan 3 थीटा -1 = 0। यहाँ 2 ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई लेना है। अब यहाँ पर आपको 2 एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 दिया गया है तो यहाँ पर आपको ना एक रूल लगाना है, ज़ीरो प्रोडक्ट रूल। ज़ीरो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, जिन 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करके 0 बनाया गया है उसमें आपको क्या करना होता है, ज़ीरो प्रोडक्ट रूल में पहली वैल्यू को भी = 0 लेना है और दूसरी वैल्यू जो है tan 3 थीटा -1 उसको भी 0 लेना है। दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट है, यहाँ मल्टीप्लाई था, दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट है 0, इसलिए हमने फर्स्ट वाले को भी अलग से 0 लिया और सेकंड वाले को भी अलग से 0 लिया। ये आपको बात याद रखनी है, ज़ीरो प्रोडक्ट रूल यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ। अब -2 जो है ना ये राइट हैंड साइड पे आएगा तो लेफ़्ट पे रह जाएगा sec थीटा और -2 राइट पर जाकर +2 हो जाएगा। अब लेफ़्ट हैंड पे sec वैल्यू आ रही है तो राइट हैंड साइड पे जो 2 है उसे हटा के भी आपको sec ही लाना है। तो sec के टेबल में देखेंगे जो 2 है वो कहाँ पर आता है, sec में 30 डिग्री पे आएगा 2, दूसरी वैल्यू होती है, ठीक है। अब दोनों साइड sec ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, बीच में इक्वल है तो यहाँ पर हम
ऑन कंपेयरिंग, जो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था वही स्टेप अब फॉलो करेंगे हम। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 9 9 आ रहे हैं, तो ऐसे में हम करेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। आप ना दोनों साइड्स पे कंपेयर करोगे तो sec और sec ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो कट जाएंगे और बचता है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरह से आपको ये 20 का फर्स्ट का पहली ब्रैकेट करनी है। अभी एक ब्रैकेट और बाकी है, इसको भी सेम वे में सॉल्व करते हैं। माइनस का मान इधर लाते हैं तो लेफ्ट हैंड पे tan 3 थीटा इज इक्वल टू -1 उधर आके +1 हो जाएगा। tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1 हटाएंगे और 1 की प्लेस पर वही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लाएंगे जो लेफ्ट पर है tan। तो आपको tan के टेबल में देखना है 1 कहाँ मिलेगा, थर्ड वैल्यू होती है 45 डिग्री के नीचे। तो 1 हटा देंगे और 1 किसका आंसर है, tan में 45 डिग्री का, वो यहाँ लिख देंगे। दोनों साइड पे tan tan ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो यहाँ पर हमें लिखना है ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। कंपेयरिंग जब करेंगे ना तो tan से tan कट जाएगा, लेफ्ट का tan और राइट का tan कट जाएगा, बचता है 3 थीटा इज इक्वल टू 45। 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड में जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू 45/3। इन्हें आप कट कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो थीटा आ गया 15। तो आपने यहाँ दो आंसर फाइंड करने हैं ज़ीरो प्रोडक्ट रूल लगा के। पहला आंसर थीटा का आएगा 30 और जो दूसरा आंसर आएगा थीटा का वो आएगा 15। तो इस तरह से आपको ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट करना है। अब पार्ट नंबर सेकंड देखो, सेकंड भी सेम वे में ही हमें करना है बिल्कुल। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में आपको cos 3 थीटा ब्रैकेट 2 sin 2 थीटा -1 इज इक्वल टू 0, आपको ये क्वेश्चन दिया है। और यहाँ पर भी आप देखोगे ब्रैकेट और जो बाहर वैल्यू लिखी है उनके बीच में कोई साइन नहीं है यहाँ। दैट मीन्स यहाँ पर भी आपको प्रोडक्ट ही लेना है, मल्टीप्लाई लेना है। जब दो चीज़ों के बीच में कोई साइन नहीं होता ना, प्लस या माइनस, तो वहाँ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट 0 दिया है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सिखाया कि दो चीज़, एक ये है और दूसरी ये ब्रैकेट वाली है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो प्रोडक्ट है 0। तो आपको ऐसे में क्या करना है, जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 हो तो पहली वाली को 0 लेंगे और जो दूसरी ब्रैकेट है 2 sin 2 थीटा -1 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे जैसे हमने यहाँ करा था फर्स्ट वाले पार्ट में, सेम स्टेप यहाँ भी फॉलो करेंगे। देखो लेफ्ट पर cos ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है cos 3 थीटा, तो राइट पर भी cos होना चाहिए। अब cos में 0 है लिखा है ना, यहाँ 0 को देखना है कि cos में 0 कहाँ आता है। cos में जो 0 है वो लास्ट में आता है 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है 90। अब आप क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो जब आप कंपेयरिंग करोगे दोनों तरफों पे तो cos लेफ्ट का और cos राइट का कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 3 थीटा इज इक्वल टू 90। 3 थीटा की वैल्यू 90 है। अब यहाँ 3 को भी हटाएंगे, ये मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। थीटा इज इक्वल टू 90 डिवाइड 3 और 3 से 90 कट के 30 डिग्री आ जाएगा। तो पहला आंसर पार्ट नंबर सेकंड का थीटा का वो है 30। अब बात करते हैं दूसरी वैल्यू की। अभी तो हमने सिर्फ पहले वाले को 0 लिया था, यहाँ पे 0 प्रोडक्ट रूल लगाना है। दूसरी चीज़ जो है प्रोडक्ट में उसको भी 0 लेंगे, तो 2 sin 2 थीटा -1 इज इक्वल टू 0 लेंगे। माइनस का 1 उधर आ जाएगा तो 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, माइनस का 1 उधर आके +1 हो जाएगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई से वहाँ डिवाइड में आएगा, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड का मतलब अपॉन, ये माइनस नहीं अपॉन लगाना है, ठीक है। जो यहाँ लेफ्ट हैंड पर मल्टीप्लाई में 2 था ये डिवाइड में आएगा। नेक्स्ट वर्क, ये जो स्क्वायर है साइन पे ये भी हटाएंगे, तो sin थीटा इज इक्वल टू √1/2।
1 का रूट 1 ही होगा, 2 का रूट 2। 1 का तो रूट हम निकाल सकते थे, 1 का रूट 1 ही होता है, बट 2 का रूट नहीं निकल सकता था, इसलिए हमने 2 के ऊपर रूट ही लगा रखा है। तो हमने यहाँ साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। साइन थीटा जो है 1/2 है। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, लेफ्ट हैंड का साइन थीटा ऐसे ही लिखोगे, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे साइन की वैल्यू लिखेंगे कि 1/√2 जो है वो साइन में कहाँ आता है। तीसरी वैल्यू होती है 45 डिग्री में, टेबल में मिल जाएगी आपको। ऑन कंपेयरिंग करेंगे बोथ साइड्स पर तो थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर सेकंड करना है। सेम वे में पार्ट नंबर थर्ड भी करना है, ये मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। सेम स्टेप्स ही आपको फॉलो करने हैं जैसे कि हमने अभी फर्स्ट पार्ट में सीखा थे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट पार्ट है 3 cot स्क्वायर x - 5 इज इक्वल टू 1। हेडिंग है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल x। आपको ना x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहला वर्क क्या करेंगे, सबसे पहले आप कॉट के पीछे जो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है इसको हटाओ यहाँ से। तो कॉट स्क्वायर x - 5 एज इट इज़ रहेगा और 1 के अपॉन में 3 आ जाएगा। जो यहाँ 3 मल्टीप्लाई में था वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर आप इधर ले आओगे ना, कॉट को अकेले बनाने के लिए स्क्वायर इधर लाओगे तो इधर की पावर जब राइट हैंड साइड पे जाएगी तो रूट बन जाएगा। तो कॉट x - 5 इज इक्वल टू √1/3 आएगा। अंडर रूट राइट हैंड साइड पे पूरे पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट वर्क क्या है, ये रूट सॉल्व करना है आपने। कॉट x - 5 को तो एज इट इज़ लिखें, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 3 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो √3 ही लिखेंगे, ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, 1 का तो रूट 1 बन जाएगा बट 3 का रूट नहीं निकलेगा तो √3 एज इट इज़ लिखना है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कॉट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एज इट इज़ लिखना है। राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है इसकी प्लेस पर भी आपको कॉट आंसर लाना है। तो आपको क्या करना है, टेबल में देखना है कि 1/√3 जो है वो कॉट में कहाँ आता है। कॉट में 1/√3 को देखना है तो ये आपको 60 डिग्री में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, 60 में। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, यहाँ पर आपको दोनों साइड्स पे कंपेयरिंग कर देनी है। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऐसा करने से लेफ्ट और राइट के जो कॉट है सेम सेम दिखने वाले ये कैंसिल हो जाएंगे। बचता है x - 5 इज इक्वल टू 60 डिग्री। माइनस का 5 इधर लाके प्लस हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 60 + 5 65 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका थर्ड का फर्स्ट। अब देखें सेकंड पार्ट। साइन स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आपको साइन स्क्वायर 2x को तो एज इट इज़ लिखना है, प्लस ये एक स्टैंडर्ड एंगल है जो यहाँ 60 डिग्री दिया है। 60 डिग्री एक स्टैंडर्ड एंगल होता है जो टेबल में मिल जाता है। तो हमें क्या करना है, ये जो स्क्वायर है ये हम ब्रैकेट के बाहर लगा देते हैं और साइन में 60 डिग्री की वैल्यू जो भी होती है वो यहाँ लिख देते हैं। तो साइन में 60 डिग्री आपका √3/2 होता है, वो यहाँ लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट वर्क ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर 2x प्लस √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट के 3 बचेगा और 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। अब ये जो प्लस की वैल्यू है ये इधर ला के माइनस में बना देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 - 3/4। और इन्हें माइनस करने के लिए आप एलसीएम लोगे तो जब आप इन्हें एलसीएम लोगे 1 और 4 का 4 आएगा और ऊपर आएगा 4 - 3। लेफ्ट हैंड साइड पे सेम रहेगा साइन स्क्वायर 2x। नेक्स्ट वर्क इन्हें माइनस करना है तो लेफ्ट हैंड तो एज इट इज़ लिखेंगे, 4 - 3 हो जाएगा 1/4। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये जो साइन के ऊपर पावर 2 है इसे हटा के इधर रूट बना लो तो ये हो जाएगा साइन 2x बराबर √1/4। 1 का रूट 1 होगा, 4 का रूट 2। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू आई है उसे भी साइन की फॉर्म में लिखेंगे कि साइन में 1/2 का आता है, दूसरी वैल्यू होती है
30 डिग्री में। अगर आप टेबल देखेंगे तो 1/2 साइन में 30 डिग्री में मिलेगा। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग करनी है बोथ साइड्स, दोनों साइडों पर कंपेयरिंग करनी है। तो जो साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो कट जाएंगे, तो बचेगा आपका 2x इज इक्वल टू 30। 2x इज इक्वल टू 30, 2 मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आएगा तो x इज इक्वल टू 30/2 और कट करेंगे तो 15। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर सेकंड, ये हमारा आ गया 15 डिग्री। आंसर शीट में 30 डिग्री दिया हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ मिस्टेक हुई है, कहीं मिस्टेक हुई होगी तो हम करेक्ट कर लेते हैं उसे। ये आएगा 1/2, x की वैल्यू 15 ही आएगी, आंसर शीट में 30 दी है तो वो आप करेक्ट कर लेंगे, करेक्ट आंसर इसका 15 है। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर थर्ड पे। थर्ड पार्ट है cos ब्रैकेट 20 + x इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे cos है और राइट हैंड साइड पे साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ये कंपेयर करके आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए दोनों साइडों पर सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होनी चाहिए। तो आपको करना क्या है, cos ब्रैकेट 20 + x तो एज इट इज़ रहने दे, 60 एक स्टैंडर्ड एंगल होता है 60 डिग्री जो कि आपको टेबल में मिल जाएगा। तो साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हम यहाँ लिखते हैं √3/2। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, लेफ्ट हैंड पे cos ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो राइट हैंड साइड पे भी आप जो वैल्यू है इसे हटा के cos में बदलो। तो cos में √3/2 आता है, अगर आप cos की टेबल देखोगे ना तो उसमें आपको √3/2 दिखाई देगा। कितने डिग्री में दिखाई देगा, 30 डिग्री में, दूसरी वैल्यू होती है। ठीक है, अब दोनों साइडों पर cos ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गए हैं तो हम कर सकते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड्स, और जो सेम दिख रहे हैं लेफ्ट और राइट पर उन्हें कट करके रिमेनिंग वैल्यू 20 + x बचेगी और राइट हैंड साइड पे 30 बचेगा, वो लिखेंगे। 20 इधर माइनस में आ जाएगा तो x इज इक्वल टू 30 - 20, तो फाइनली x का आंसर 10 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल इज एट B। हम एक फिगर बनाएंगे सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल की, जिसमें 90 डिग्री B पर लेंगे हम। ये 90 डिग्री कहाँ लेना है, B पर। ट्राइंगल का नेम है ABC ट्राइंगल, 90 B पर ही लेना है। एंगल C x डिग्री दिखाना है, ये जो C है इसको हम x दिखाएंगे, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। AC की लेंथ y लेंगे, ये लेंथ y लेनी है। AB की लेंथ √3 लेंगे, BC की लेंथ 1 लेंगे। ये फिगर कंप्लीट हो गई है। पहला पार्ट है फाइंड 10x। आपसे पूछा है कि आप जो है 10x की वैल्यू बताओ क्या होगी। देखो यहाँ पर सबसे पहले x एक एंगल है जो कि एक्यूट एंगल है। एक्यूट क्यों है, क्योंकि ये 90 से छोटा है। ये एंगल 90 है और बाकी दो एक्यूट ही होते हैं। तो x एक एक्यूट एंगल है जो रेफरेंस एंगल लिया जाएगा। रेफरेंस एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली लाइन हाइपोटेन्यूस, और जो बच जाती है तीसरी वो बेस। तो क्वेश्चन में ये फिगर दी है आपको और आपसे पूछा है कि आप 10x फाइंड करो। तो 10x के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपका ये है, आप 10 का फॉर्मूला क्या होता है वो देखो। फॉर्मेट मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में पढ़ाया था, PBP/HHB। 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है हमारे पास, बेस की वैल्यू भी है, तो हम इजीली 10x का आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो हम फिगर में देख के करेंगे। 10x का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फिगर में आपको परपेंडिकुलर नज़र आएगी AB जो कि √3 है और बेस की वैल्यू 1 नज़र आएगी। तो हमारे पास 10x का आंसर जो फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना था वो आ गया √3। तो इस तरह से पार्ट नंबर फर्स्ट करेंगे। अब देखें पार्ट नंबर सेकंड। हमें फाइंड करना है cos x फाइंड करना है। cos यहाँ पर है फॉर्मूला B/H। cos का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब हाइपोटेन्यूस जो है वो तो
हमें मालूम ही नहीं, हाइपोटेन्यूज तो ना आपको यहाँ अल्फ़ाबेट दिया है। क्या दिया है? अल्फ़ाबेट। कॉस एक्स को फाइंड करने के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज फार्मूला होता है, जिसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है नहीं। तो हम यहाँ सबसे पहले हाइपोटेन्यूज y को पता करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 90 के सामने है y, तो यहाँ होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर √3 का स्क्वायर प्लस बेस है ये 1, तो 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को एज इट इज़ लिखेंगे, √3 का स्क्वायर करने पे रूट हट जाएगा, 1 का स्क्वायर करके 1 ही आएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो वाई का आंसर √4 दैट इज़ 2। तो y हमारे पास आ चुका है, y की वैल्यू 2 है। अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं cos x। cos का फार्मूला लिख के बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसमें बेस की वैल्यू फिगर में देखेंगे बेस 1 है, हाइपोटेन्यूज फिगर में देखेंगे तो y है जिसकी वैल्यू 2 है, तो cos x का आंसर 1/2 हो गया। अब देखिए पार्ट नंबर थर्ड पार्ट में आपसे x को फाइंड करने के लिए कहा गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x कौन था? x एक एक्यूट एंगल था, रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल को आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, जब भी आपको रेफरेंस एंगल फाइंड करना हो तो आप पहले अपने प्रीवियस पार्ट के आंसर देखो। आपके पास ना 10x का भी आंसर है, cos x का भी आंसर है। हम 10x का आंसर का यूज़ करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं कि हमने 10x की वैल्यू √3 फाइंड करी थी और इस बार x की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, 10x को तो एज इट इज़ लिखेंगे, √3 को हटाकर आप 10 की टेबल से वैल्यू लिखेंगे कि √3 जो है वो 10 में कहाँ पर आता है। तो √3 अगर आप 10 में देखेंगे तो चौथी वैल्यू होती है, यानी कि 60 डिग्री वाली। अब आप कंपेयरिंग कर सकते हो बोथ साइड्स पर, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि दोनों साइडों पर 10 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहे हैं और बीच में इक्वल भी है, तो कंपेयरिंग करने पे x की वैल्यू 60 बन जाएगी। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर थर्ड। अब देखिए पार्ट नंबर फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा है y फाइंड करो, और y हम ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम जब यूज़ करी थी यहाँ तो फाइंड कर ही चुके थे। तो हम यहाँ लिख देते हैं y इज इक्वल टू 2, और ये कहाँ से आई वो हमने ऑलरेडी प्रूव्ड कर रखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड अबव इन सेकेंड पार्ट। हमने सेकेंड पार्ट में y को फाइंड करके दिखाया है। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 5। 4 cos स्क्वायर x -1 इज इक्वल टू 0। आपको ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया है। सबसे पहला वर्क क्या करना है, आप ये जो -1 है इसे हटा के राइट हैंड साइड पर लाए, तो 4 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 + 1, -1 इधर आके +1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, 4 को यहाँ से हटाएंगे, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो राइट पर जब जाएगा ना तो 1 के डिवाइड में जाएगा 4। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, कॉस को अकेले बनाने के लिए जो इसकी पावर 2 है वो इधर लाओगे और रूट बना दोगे, तो cos a इज इक्वल टू √1/4। नेक्स्ट वर्क cos a एज इट इज़, 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, फाइंड क्या करना है, फाइंड x। आपसे यहाँ कहा है कि आप फाइंड x करो, ये और x था, बाय मिस्टेक मैंने a लिख दिया, ये मैं इरेज करके x लिखता हूँ। दिस इज़ नॉट a, दिस इज़ x। क्वेश्चन में x दिया है यहाँ, ठीक है, ये x है। तो आपको x फाइंड करना है, तो लेफ्ट हैंड पे cos है तो राइट हैंड पे 1/2 हटा के cos लेकर आएंगे, तो cos x इज इक्वल टू 1/2 हटा के cos में 60 डिग्री पे होता है, ऑन कंपेयरिंग करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा कितना, 60। तो ये हो गया आपका 5th का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपको क्या फाइंड करना था, x। अब देखिए सेकंड पार्ट,
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये है क्वेश्चन। एक्स हम ऑलरेडी फाइंड कर ही चुके हैं, तो यहाँ पर आपको बस पुट करना है एक्स का आंसर कितना 60। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हटा के 60, कॉस स्क्वायर एक्स हटा के यहाँ भी 60। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, आपको टेबल की हेल्प लेनी है। स्क्वायर जो है वो तो ब्रैकेट के बाहर लगा दो और साइन 60 टेबल से यहाँ भर दो। तो ये होता है √3/2 प्लस कॉस पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर बाहर लगा लो। कॉस में 60 क्या होता है वो यहाँ लिखेंगे 1/2। अब स्क्वायर ओपन करेंगे, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, एलसीएम लेंगे इन्हें, एलसीएम लेके प्लस करना है, 4 आएगा। 4 1 जा 4, 1 इंटू 3 3, 4 1 जा 4, 1 इंटू 1 1, 3 + 1 करेंगे तो 4/4 और कट करके आंसर आपका क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह से आपको ये 5th का सेकंड पार्ट करना है। अब देखिए पार्ट नंबर 3, 1/cos स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। ये आपका थोड़ा सा नीचे है, ये गलत है, मैं इसे नीचे करता हूँ, माइनस tan स्क्वायर एक्स। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 1/cos स्क्वायर एक्स, आपका 60 डिग्री आया था फर्स्ट पार्ट में, माइनस tan स्क्वायर एक्स का आंसर 60। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे यहाँ, अभी तो हमने सिर्फ एक्स हटा के एक्स की वैल्यू को लिखा है। नेक्स्ट वर्क हमें टेबल की हेल्प लेनी है, टेबल से वैल्यू चेक करके इधर लिखनी है आपने। तो आप यहाँ cos 60 की वैल्यू टेबल में देखोगे और जो स्क्वायर है वो ब्रैकेट के बाहर लगा दोगे, ठीक है। तो cos 60 टेबल में मिलेगा आपको 1/2। अब ये माइनस जो है ना थोड़ा सा अलग है, इसे अपॉन में ना लिख के थोड़ा अलग लिखो वरना कन्फ्यूज़न होगा। ये अपॉन से हट के है, ठीक है, इन्हें अलग लिखो, दूर है, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर 60। तो हम भी यहाँ माइनस स्क्वायर जो है वो अलग लगा के बाहर लिख देते हैं और जो tan 60 होता है टेबल में उसकी वैल्यू यहाँ भरते हैं √3, ठीक है। 1/1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। अपॉन के नीचे अपॉन आता है तो उल्टा हो जाता है, तो 1 × 4/1 माइनस 3। 1 × 4 क्या होगा 4, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर पार्ट नंबर 3 का आपका क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह से आप ये 5th के तीनों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x फाइंड करना है। पार्ट नंबर 1, cos ब्रैकेट 40 + x इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। सबसे पहले आप क्या करेंगे, cos ब्रैकेट 40 + x तो सेम लिखें, साइन 30 डिग्री टेबल में से लिखोगे आप 1/2। नेक्स्ट वर्क आपको क्या करना है, अगर आपको ये cos ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ से हटाना है तो उसके लिए आपको राइट हैंड साइड पे भी cos लाना पड़ेगा। तो cos ब्रैकेट 40 + x एज इट इज़ लिखें और 1/2 हटाएं। 1/2 cos की टेबल में देखो, cos में 60 डिग्री पे आता है तो हम यहाँ cos 60 लिखेंगे। अब दोनों साइड पे cos आ गया तो आप कंपेयर कर सकते हो, ऑन कंपेयरिंग 40 + x इज इक्वल टू 60। तो x इज इक्वल टू 60 माइनस 40, जो प्लस का 40 था इधर आगे माइनस हो जाएगा और फाइनली x का आंसर 20 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये अभी फर्स्ट पार्ट किया है मैंने, सेकंड भी करना है। चलो मैं सेकंड भी करके दिखा देता हूँ आपको किस तरह से आप सेकंड करेंगे। cos 2x इज इक्वल टू cos 60 cos 30। इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई लेंगे, ठीक है, ये डिग्री है। फिर आगे है प्लस साइन 60 साइन 30। सबसे पहले लेफ्ट हैंड को तो सेम लिखो cos 2x, cos 60 टेबल में से लिखेंगे, cos 60 होता है 1/2। cos में 30 देखेंगे तो cos में 30 √3/2 प्लस साइन में 60 देखेंगे
√3/2। साइन में 30 देखेंगे, यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई लगा दिया। साइन 30 डिग्री देखेंगे टेबल में 1/2। नेक्स्ट वर्क क्या करना है, cos 2x एज इट इज़ 1 इंटू √3 अपॉन 2 इंटू 2 4, 1 इंटू √3 अपॉन 2 इंटू 2 4। नेक्स्ट वर्क लेफ्ट हैंड को तो ऐसे ही लिखें, राइट हैंड पे एलसीएम लेंगे, 4 और 4 का 4 आएगा, 4 1 जा 4, 1 इंटू √3 4 1 जा 4, 1 इंटू √3 cos 2x को ऐसे ही लिखें, √3 और √3 को जोड़ेंगे तो डबल √3 अपॉन 4, फिर 2 से 4 को काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, cos 2x बराबर √3/2 आया है, लेफ्ट हैंड पे cos आ रहा है, इसको अगर ख़त्म करना है तो cos 2x लेफ्ट पे है तो राइट हैंड पे भी आप cos लाओ इसे हटाकर। तो cos की टेबल में देखेंगे ये कहाँ पर आता है, ये आता है cos की टेबल में 30 डिग्री पे। अब दोनों साइड पे cos आ गया है ना, तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं बोथ साइड्स पे। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड cos एंड cos कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर 2x = 30 बचेगा। जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो x = 30/2 और इन्हें काटेंगे तो फाइनली x आ जाएगा कितना, 15 डिग्री। तो इस तरह से आप ये 6 के दोनों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। सेवन्थ क्वेश्चन है, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल एंड √3 tan थीटा इज 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। सबसे पहले आपको ये जो गिवन है आप इसकी हेल्प लो, √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1, इसकी हेल्प लेंगे हम। ये जो √3 है यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। नेक्स्ट वर्क tan थीटा को तो ऐसे ही लिखो, राइट हैंड पे भी आप tan ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लाओ इसे हटाकर, तो tan की टेबल में 1 अपॉन √3 देखेंगे तो ये 30 डिग्री पे होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन √3 हटाकर कि tan 30 डिग्री का आंसर है ये। अब दोनों साइड पे tan आ रहा है तो ऑन कंपेयरिंग कर सकते हैं। कंपेयरिंग करने पे tan लेफ्ट हैंड का tan राइट हैंड का कट जाएगा और थीटा बचेगा कितना, 30। अब ये जो थीटा आ गया इसका यूज़ कर लेंगे हम इसको फाइंड करने में। sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, जिसमें हम sin स्क्वायर थीटा को हटाकर क्या रखेंगे 30 माइनस cos स्क्वायर, यहाँ भी थीटा था, ये मैंने क्वेश्चन में वैल्यू भर दी, वैल्यू बाद में भरेंगे, ठीक है। ये थीटा है, तो क्वेश्चन था sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का आंसर फाइंड करो। अब हम यहाँ थीटा की वैल्यू भरेंगे, थीटा की वैल्यू है 30। अब स्क्वायर जो है वो ब्रैकेट के बाहर लगाओ, इसमें भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। sin 30 की वैल्यू टेबल में देख के यहाँ लिखेंगे 1/2, cos 30 होता है √3/2। अब हम स्क्वायरिंग करेंगे, 1/2 का होल स्क्वायर जब करोगे तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4। √3/2 का स्क्वायर करोगे तो √3 का 3 बनेगा, 2 का बन जाएगा 4। एलसीएम लेंगे, 4 1 जा 4, 1 इंटू 1 1, 4 के टाइम में 4 1 जा, 1 इंटू 3 3 करेंगे, 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा अपॉन में 4, और ये कट जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो फाइनली बचेगा माइनस का 1/2। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम वे में करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड करा था, उसी तरह सेम वे में यहाँ 8th भी करेंगे। ये मैंने इसका सॉल्यूशन कर रखा है, तो ये आप खुद ट्राई करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम है जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस को सीखा है, सेम स्टेप यहाँ भी फॉलो करने हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये मैंने सॉल्यूशन इसका कर रखा है, ये आप ट्राई करेंगे। 10th वाला मैं आपको बताता हूँ 10th किस तरह करना है। इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, एक ट्राइंगल बनाएंगे और उसमें 90 डिग्री B पर लेंगे, ठीक है। ट्राइंगल का नाम है ABC। AC की लेंथ 20 लेंगे, AB की लेंथ Y लेंगे,
BC की लेंथ 10 लेंगे। तो ट्राइंगल की 3 में से 2 साइडों की लेंथ पता है, AB जो है वो नहीं पता, तो पाइथागोरस थ्योरम से इजीली हम फाइंड कर लेंगे। एंगल CX लेना है, ये वाला एंगल रेफरेंस एंगल है X, ये एक रेफरेंस एंगल है। 90 कभी रेफरेंस एंगल नहीं लिया जाता, ये दोनों एंगल लेस देन 90 होते हैं। इसमें यहाँ डला हुआ है कोई वैल्यू, बट यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी, तो रेफरेंस एंगल हम X को ही लेंगे। ठीक है, जो दे रखा है वही रेफरेंस लिया जाएगा। X एक एक्यूट एंगल है, रेफरेंस एंगल, इसके सामने की लाइन परपेंडिकुलर, 90 के सामने की लाइन हाइपोटेन्यूस, और जो बच जाएगी वो बेस। हम सबसे पहले यहाँ पाइथागोरस थ्योरम ही लगा लेते हैं और पाइथागोरस थ्योरम लगा के y को फाइंड कर लेते हैं। या फिर हमारे पास ऑप्शन ये भी है कि पहले पार्ट में क्या फाइंड करना है, x। आपको फाइंड क्या करना है, ये x फाइंड करना है, ये एंगल कितना डिग्री का है, x मीन्स ये एंगल। तो आप इसके लिए पहले यहाँ PBP/HHB पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, ये फॉर्मेट लिख लेते हैं। अगर आपको ये रेफरेंस एंगल फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको जो 2 साइडें मालूम है, हाइपोटेन्यूस और बेस मालूम है, उनकी मदद लो इस x को फाइंड करने में। हाइपोटेन्यूस और बेस की, परपेंडिकुलर की मदद नहीं लेनी, क्योंकि ये हमें पता ही नहीं ये वैल्यू कितनी है, ये तो अल्फ़ाबेट है भाई। ठीक है, तो इसकी मदद नहीं लेंगे हम, इसकी हेल्प नहीं लेंगे, हम हाइपोटेन्यूस और बेस की हेल्प लेंगे। तो हाइपोटेन्यूस और बेस देखोगे कौन से फार्मूले में आता है, बेस और हाइपोटेन्यूस कॉस के फार्मूले में आता है, B/H। तो हम यहाँ क्या करते हैं, कॉस x, रेफरेंस एंगल क्या है, x है, कॉस x का फार्मूला लगाएंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो cos x एज इट इज़, बेस फिगर में देखेंगे 10 है, हाइपोटेन्यूस फिगर में देखेंगे 20 है, 0 से 0 कैंसिल, तो cos x इज इक्वल टू 1/2 बचा है। जिसके बाद आपको क्या करना है, cos x को तो एज इट इज़ लिखना है, इज इक्वल टू 1/2 को भी आप cos के टेबल में देखोगे कहाँ आता है, 1/2 हटाओ और इसकी जगह पे लिखो 1/2 cos में 60 डिग्री में आता है। फिर ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड कर लेंगे, क्योंकि दोनों साइडों पर cos cos ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, कंपेयर हो जाएगा और x का आंसर आपको 60 मिल जाएगा। तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट। तो हमने फर्स्ट पार्ट को फाइंड करना था रेफरेंस एंगल को, तो जिसके लिए हमने जो साइडें मालूम थी उनकी हेल्प ली। ठीक है, और x आ गया हमारा। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में बोला है cos x डिग्री, बताओ क्या होगा। सेकंड पार्ट क्या है, cos x डिग्री, जिसमें हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे। हमने x तो फाइंड कर ही लिया है 60, तो x हटा के 60, तो cos 60 पूछ रहा है। cos 60 क्या होता है, वो तो टेबल में पता है हमें क्या होता है cos में 60 डिग्री में। तो cos में 60 डिग्री होता है 1/2। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर है आपका वो है 1/2। ठीक, अब थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में y निकालना है। क्या फाइंड करना है थर्ड पार्ट में, y। तो y फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये फार्मूला लगा लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। हाइपोटेन्यूस फिगर में देखो 20 है, तो 20 का स्क्वायर कर लेंगे। परपेंडिकुलर की बात करें y है, तो y का स्क्वायर, प्लस बेस की बात करें, बेस है 10 का स्क्वायर। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 इज इक्वल टू y का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ इरेज करके। ट्वेंटी का स्क्वायर 400, y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 100 इधर आके माइनस होगा, तो 400 माइनस 100 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। 400 में से 100 को माइनस करेंगे तो 300 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। स्क्वायर हटा के रूट बनाएंगे 300 पे और इधर रह जाएगा y के ऊपर से स्क्वायर हटने पे y। अब 300 का रूट आराम से फाइंड करेंगे आप प्राइम फैक्टर मेथड से। 2 150 जा, 275 जा, 3 से करेंगे तो ये होगा 25 जा, 5 से करेंगे 5 5 जा, 5 1 जा। अब जब रूट हटाते हैं
तो आपको ध्यान रखना है जो डबल चीज़ें हैं ना वो एक एक बार मल्टीप्लाई होंगी। 2 इंटू ये डबल 5 है 5, और जो सिंगल बचा 3 वो रूट के अंदर आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जो चीज़ सिंगल रह जाती है वो रूट के अंदर रहती है, जो डबल डबल आती है वो रूट के बाहर। तो 5 इंटू 2 10, 10 रूट 3 हो गया। किसका आंसर? y का। तो थर्ड पार्ट का आंसर आपसे पूछा था, तो आंसर है 10 रूट 3। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्क फोर्थ पार्ट में क्या करेंगे आप? पार्ट नंबर 4, 1 अपॉन 10 स्क्वायर x हम फाइंड कर चुके हैं। x हमारा यहाँ आया था, हमने ये लिखा x इज इक्वल टू 60। तो 10 स्क्वायर x हटा के 60 लेंगे, माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर x हटा के 60। ठीक है, हमने यहाँ क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x था वहाँ वैल्यू भर दी। 1 अपॉन स्क्वायर तो ऐसे ही लगा देंगे। 10 60 कौन होता है? 10 60 टेबल में देखोगे ना तो रूट 3, माइनस 1 अपॉन स्क्वायर ऐसे ही लगाएंगे। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? रूट 3/2। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट के 3 बचेगा, माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और जो अपॉन फिर आएगा वो अपॉन हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। आई होप ये क्लियर हो गया होगा मैंने क्या किया है भाई। अपॉन के नीचे अपॉन आ रहा है, तो जब अपॉन के नीचे अपॉन आता है ना तो हमें उल्टा करना होता है। तो रूट 3 अपॉन 2 था तो 2 ऊपर हो जाएगा और रूट 3 नीचे, और स्क्वायर भी तो करना है ना। तो 2 जब ऊपर जाएगा ना तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये 4 आ गया ऊपर, देखो मैंने 4 ऊपर लिखा है। और रूट 3 का स्क्वायर नीचे आएगा, जिसका स्क्वायर करके रूट हट जाएगा, 3 बचेगा। तो फाइनली 1/3 माइनस 4/3 बचेगा, और आप एलसीएम लेके जब माइनस करोगे तो आपका आंसर बचेगा माइनस का 3/3, जो कि कट करके 1 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।